वीडियो में आप यहाँ तक देख चुके हैं पेज नंबर 72 तक। अब आगे चलते हैं, इससे आगे पेज नंबर 73 पर। ठीक है, इस वीडियो पार्ट का यह दूसरा भाग है। इसमें करते हैं, देखो सम कीजिए। नीचे दिए गए डोसों में प्रत्येक पर ऊपर से डाली गई भिन्न भिन्न सामग्रियों या टॉपिंग्स के अनुसार भिन्नों को लिखिए। ठीक है, ये है। तो एक नंबर तो है शिमला मिर्च का, मिर्च पनीर का। ठीक है, दो है सदाबहार आलू। ठीक है, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 2 3 4, तो 4/6 भाग पर है शिमला मिर्च पनीर। ठीक, और सदाबहार आलू कितने पर है, 2/6 भाग पर। ठीक, इसी प्रकार से इधर चटपटा टमाटर कितने पर है, 2/6 पर, और ये सदाबहार आलू भी 2/6, और मसालेदार प्याज भी 2/6 भाग पर डाला गया है। मसालेदार प्याज 1 2 3 4 8 भाग है टोटल। 8 में से 4 भाग पर मसालेदार प्याज है, और चटपटा टमाटर कितने पर है, 1 2 3 4, 4 पर ही है ये भी, 4/8 भाग हो गया। इसी प्रकार से इधर चटपटा टमाटर 3 और 3 6 भाग है टोटल, तो 1/6 पर चटपटा टमाटर है। सदाबहार आलू है 2 नंबर, 1 2, 2/6 पर। मसालेदार प्याज है 1 2 3, 3/6 भाग पर। ठीक, अब इसी प्रकार से यहाँ बनाएंगे हम। अब आप आवश्यकता अनुसार विभिन्न डोसे बना सकते हैं। मसालेदार प्याज 2/3 टॉपिंग्स व सदाबहार आलू 1/3 टॉपिंग्स का एक डोसा बनाना है। एक डोसा बना लेते हैं गोल गोल। ठीक है, टोटल इसके हैं 3 भाग, ये 3 भाग हो गए। ठीक है, तो 2/3 पर क्या है, मसालेदार प्याज। ठीक है, एक पर है सदाबहार आलू। ठीक, अब इसी प्रकार से इधर डोसा बनाना है, इसके टोटल 8 भाग। आठ भाग हो गए। 3 भाग पर तो है सदाबहार आलू, तो सदाबहार आलू इस प्रकार से लिख देता हूँ। ठीक है, सदाबहार आलू, सदाबहार आलू। चिल्ली पनीर कितने पर है, 1 पर, इस पर चिल्ली पनीर। ठीक, चटपटे टमाटर कितने पर है, 4 भागों पर है। यहाँ चटपटे टमाटर, चटपटे टमाटर, चटपटे टमाटर, चटपटे टमाटर। इस प्रकार से ये हो जाएगा। आइए खोजते हैं। मीना के पास 8 दीपक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए। उनमें 1/4 दीपकों को लाल रंग से भरिए। ठीक है, 1/4। ठीक है, 1/4, तो 1/4 कितना हो गया है, 2। इनमें लाल रंग होना है, इसमें लाल रंग भर दीजिएगा। ठीक है, लिखना मत, लाल रंग भर देना। ठीक, 1/4 जानने के लिए आइए दीपकों की संख्या को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। ऐसे विभाजित कर दिया है। क्या आप देख सकते हैं कि कैसे दीपकों को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। अब 2 दीपकों को लाल रंग से भरना है, इन 2 दीपक को लाल रंग से भर देना है। ठीक, आइए करते हैं। आइए अब नीचे दी गई स्थितियों के लिए भिन्नों को खोजने का प्रयत्न करते हैं। चित्रों में उपयुक्त भागों पर गोला लगाइए। ठीक है, यहाँ 12 नान खटाई है, कुकीज बोलते हैं इनको। नान खटाइयों का कौन सा भाग प्रत्येक बच्चे को मिलेगा, यदि बच्चों की संख्या 3 है। ठीक है, यदि बच्चे 3 हैं तो कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 12 तो 3 बच्चे हैं ना, तो इनको 3 बराबर भागों बांटो। कितने हो गए, 4/4, 4 आ जाएगा एक के हिस्से में, तो 4/12 हिस्सा। 3 बच्चों का तो 4/12 हिस्सा आएगा प्रत्येक के हिस्से में। ठीक है, यदि 6 बच्चे हैं तो क्या आएगा, 2/12। 12 में से सिर्फ
2 ही आएंगे। ठीक है, 2 बच्चे हैं तो 6 आएगा, तो 6/12। ठीक है, 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 हो गए ना, तो 3 हिस्से में आएगा, तो 3/12। इतना इतना उनके प्रत्येक के हिस्से में आएगा। सिमरन अपने जन्मदिन के उस उत्सव के लिए अपने विद्यालय के मित्रों को बुलाती है। ठीक है, ये सिमरन है इधर, इसका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे, और ये अपने विद्यालय के मित्रों को, स्कूल के मित्रों को बुलाती है। उसके मित्रों में से 1/3 मित्रों को प्रत्युपहार, उपहार के बदले उपहार, ठीक है, के रूप में हेयर बैंड मिलता है। ठीक है, उसके 1/3 मित्रों को हेयर बैंड लगाइए। अब इनको हेयर बैंड भी लगाना है। ठीक है, 3, 6, 9, टोटल 9 है। 9 का 1/3 मतलब कि 3 लोगों को हेयर बैंड लगाना है। तो ये लगा दीजिए 3 लोगों को, ये लो। ठीक है, तो 3 लोगों को हेयर बैंड लगाना है। दिए गए गमलों में से 1/5 में पुष्प बनाइए। 1/5 में, ठीक, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक, 15 का 1/5 मतलब कि 3 गमलों में पुष्प बनाना, लगाना है। लो, लगा दिए हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं। ये तो एक एक्टिविटी है जो करनी है आप लोगों को। ठीक है, करके देखनी है। ठीक, अब आगे आइए प्रयास करें। कागज़ का एक अन्य टुकड़ा लीजिए और पहले की तरह ही इसके साथ वही प्रयोग कीजिए, परंतु इस बार 2 बराबर भागों से आरंभ करते हुए हर बार उससे आधा भाग करते जाइए। अपने निष्कर्ष को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। ठीक है, 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32, इस प्रकार से प्रत्येक भाग होता जाएगा। ठीक है, चर्चा कीजिए। आइए चर्चा कीजिए। विभिन्न सारणी का अवलोकन कीजिए। भिन्न सारणी का अवलोकन करना है, ये भिन्न सारणी है, इसका अवलोकन करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। उत्तरों को खोजने के लिए आप अपनी भिन्न गिट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, कितने 1/4 भाग 1/2 के बराबर है? ठीक है, कितने 1/4 भाग 1/2 भाग के बराबर है? इसका उत्तर है 2। ठीक है, 2 हम 1/4 भाग लेंगे, वो 1/2 के बराबर है। 2/3 1/2 से कम है या अधिक? 2/3, 1/3, 1/3 कितने हो गए? 2/3। ठीक है, 1/2 से अधिक है या कम? 1/2 से तो अधिक है, देखो। ठीक है, तो अधिक। यदि भाग देकर देखोगे तो इसका आएगा 0.66, इसका आएगा 0.5, तो ये अधिक ही होगा। ठीक, 1/10 वाले भाग, 1/10 भाग वाले 10 टुकड़े एक पूर्ण भाग बनाते हैं। ठीक है, 1/10 भाग वाले 10 टुकड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टुकड़े एक पूर्ण टुकड़ा बनाते हैं। क्या यह कथन सत्य है? यस, हाँ। ठीक है, 1/6 वाले 3 टुकड़े 1/8 भाग वाले 2 टुकड़े के बराबर है। क्या यह कथन सत्य है? 1/6 भाग वाले 3 टुकड़े 1/3 और इसके 1/8 भाग वाले 2 टुकड़े के बराबर है 1, 2। नहीं। 1/8 भाग वाले कितने टुकड़े 1/4 भाग वाले के बराबर है? 1/8 भाग वाले कितने टुकड़े 1/4 भाग वाले के बराबर है? 2 टुकड़े। ठीक, उन टुकड़ों को खोजिए जिन्हें आप एक साथ जोड़कर दूसरा बड़ा टुकड़ा बना सकते हैं। ठीक है, उन टुकड़ों को खोजिए जिन्हें आप एक साथ जोड़कर दूसरा बड़ा टुकड़ा बना सकते हैं। हम हर किसी का बना सकते हैं। ये टुकड़ा है, इनको 10 टुकड़ों को जोड़ो तो एक बड़ा टुकड़ा बन जाएगा। इसमें 9 टुकड़ों को जोड़ो ऐसा को, तो एक बड़ा टुकड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, करते हैं पहला प्रश्न। बबलू वर्गाकार आकृतियों के साथ खेल रहा है। ये वर्गाकार आकृति वर्ग है चारों। ठीक है, ये भी वर्ग ही मान लीजिए, बल्कि वर्ग तो है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, वर्ग ही मान लीजिए। वह उन्हें इस प्रकार से काटना चाहता है कि प्रत्येक टुकड़ा आकार में समान हो
उन वर्गों पर घेरा लगाइए जिन्हें समान भागों में काटा गया है। जहां भी संभव हो छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए। ठीक है, यहाँ समान भाग में तो काटा नहीं गया, इसको यदि यहाँ से काटता तो समान भाग हो जाते 4 ऐसे, तो ये तो है नहीं। ठीक है, ये भी नहीं है। इसमें देखो 1 2 3 4, 4 में से 4 भागों में काटा गया है, चारों समान दिख रहे हैं। तो इसके लिए इस पर घेरा लगाइए एक तो, और इसके लिए भिन्न लिखिए 1/4। ठीक है, छायांकित भाग के लिए लिखना ना फिर। इसमें भी इसको समान भाग में तो नहीं, समान भाग में काटा तो गया है इसको, बड़े बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी नहीं है। ठीक, अब आगे जांच कीजिए कि क्या विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक चित्र के छायांकित भागों के विषय में नीचे दिए गए कथन सही है। अभी जांच करना है। उन चित्रों पर घेरा घेरा लगाइए जो आपको सही लगते हो। जो न हो उस पर गलत का निशान लगाना है। ठीक है, आप भागों को बराबर बनाने के लिए निम्नलिखित रेखा खींच सकते हैं। आपको जो लगता है उस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अब ये है, अमीना कहती है 1/3, अमीना कहती है 1/3, किशोर कहता है 1/4। तो ये 1/4 है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो किशोर इसमें सही है, ये गलत है। ठीक है, इसमें पैरी कहते हैं 1/6, 1 2 3 4 5 6, तो बराबर भाग तो है नहीं है। ठीक है, कुंज कहता है 1/3, तो इसमें दोनों ही गलत है, तो बराबर नहीं है। ठीक है, अब इसमें गोलू कहता है 1/6। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो टुकड़े बनाए हैं, गलत है मगर ये बराबर, ये तो बराबर हो सकते हैं चारों, ये इससे डिफरेंट है, तो ये दोनों ही गलत है। ठीक, अब आगे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में रंगीन भागों द्वारा प्रदर्शित बिलों की पहचान कीजिए। तो इसमें रंगीन भाग है, तो पूरे का है, पूरे को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हिस्से तो बहुत सारे हैं, तो इसको आधा हिस्सा है ना, तो 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से कितने हिस्से रंगीन है? 3, 3/9, या 2 4 6 12 18, 18 में से 6 हिस्से इसमें भी, या 18 में से 9, 18 में से 9 हिस्से, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो 1 2 3, 3 हिस्से कितने में से? 18 में से। वैसे ये वाला ही लिखना है आपको शुरुआत में। ठीक है, जिस पर निशान लगाया है। पहचान कीजिए कि नीचे दिए गए चित्रों, प्रत्येक चित्र में नीले रंग वाले भाग संपूर्ण चित्र के किस भिन्न को दर्शाते हैं? संपूर्ण चित्र का कौन सा? 1 2 3 4 5 6, 6 में से 4, इसमें 2 4 6 8, 8 में से 4, इसमें 9 में से 6 भाग दर्शाते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को बराबर भागों में बांटिए तथा प्रत्येक में उचित भाग छायांकित कीजिए। 2 बराबर भागों बांटना है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों को बराबर भागों में बांटिए तथा प्रत्येक में, इसमें 2/3 भाग ये है, इसमें इतना भाग में बांटना है, इसको 3 में बांटना है। ठीक, 3 भागों में बांटो इसको, बढ़ गया 1 2 3, 3 में से 2 भाग छायांकित कर रहे हैं, इस 2 भाग में रंग भर देना है। ठीक, 4/6, इसको 6 में बांटिए, 2 में 6, 3 और 3 6, 4 भाग को 1 2 3 4, इस 4 भाग को छायांकित कर देना है, 2 भाग छोड़ दे रहे हैं। 1/4 भाग छायांकित कीजिए तथा आप 1/8 भाग भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, 1/4 भाग को छायांकित करना है। 1/4, 4 भाग कर दीजिए तो 1 भाग को छायांकित करना है। 1/8 भाग भी दर्शा सकते हैं, इसको ऐसे करके 1/8 भाग हो जाएंगे। ठीक है, 3/6 भाग को छायांकित करना है, 3/6।
अब इसके 6 भाग करने हैं। ठीक है, एक भाग तो ये हो गया, 2 भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा छठा, 1 2 3 4 5 6 भाग हो गए। 3 भाग छायांकित कर दीजिए, बराबर है ना 6। 3 भागों को छायांकित करना है, कोई भी 3 कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसी के साथ आपका पार्ट पूरा होता है। आगे चलते हैं पार्ट 6 पर। धन्यवाद।